बेटा अब हम करेंगे इंटीजर्स की प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। उसमें सबसे पहले जो हमारे पास आ रही है वो आ रही है बेटा क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में है अगर मेरे पास कोई इंटीजर हैं a और b, हम उनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक और इंटीजर मिलेगा। एग्जाम्पल देखो 7 भी एक इंटीजर है और -4 भी एक इंटीजर या पूर्णांक है। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आएगा -28। हमें क्या पता चला कि मेरे पास मैंने एक इंटीजर की दूसरे इंटीजर से मल्टीप्लाई करी तो मुझे एक और इंटीजर मिला। दो पूर्णांकों को गुणा करने पर हमें एक पूर्णांक मिलेगा। अब है बेटा कॉम्यूटेटिविटी। अगर मेरे पास दो इंटीजर्स हैं a और b और उनकी मैं मल्टीप्लिकेशन कर रही हूँ तो अगर उनकी रिवर्स मल्टीप्लिकेशन करूँ तो आंसर मुझे सेम मिलेगा। जैसे देखिए मैंने करा -4 × 3 = -12। मैंने यहाँ पर पहले -4 लिया था, अब मैं पहले 3 ले रही हूँ तो 3 × -4 = -12। किसी भी आगे पीछे नंबर को हम कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन में, लेकिन मेरा आंसर सेम आएगा। एक एग्जांपल बेटा और देखते हैं। मेरे पास है -2 × -8, ये आया मेरे पास प्लस का 16। अब मैंने यहाँ पर 2 पहले लिया है, अब मैं यहाँ पर -8 × -2 लूँगी तब भी मेरा आंसर 16 आएगा। इसका मतलब हम अगर उनका सीक्वेंस या उनका नंबर चेंज कर दें जिस प्लेस पर वो हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा मल्टीप्लिकेशन में। अब मल्टीप्लिकेशन बाय ज़ीरो में हम कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे, चाहे वो प्लस का है चाहे वो माइनस का है, आंसर हमेशा ज़ीरो आएगा। बेटा कई बारी आपको बहुत बड़ा सम दे दिया जाएगा, फॉर एग्ज़ाम्पल -6 × -4 × -2 × 100 × 0। अब पूरे में देखो जहाँ अगर ज़ीरो आया तो सीधा आंसर मेरा ज़ीरो आ जाएगा, मुझे कुछ मल्टीप्लिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी पूर्णांक को ज़ीरो से गुणा करेंगे तो हमें ज़ीरो प्राप्त होगा। अब बेटा अगला है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मतलब संख्या 1 में, नंबर 1 में अगर हम कोई भी डिजिट की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आंसर वही डिजिट आएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल बेटा a × 1 = a, -8 की मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं 1 में तो यहाँ पर -8 ही आएगा। 121 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 से तो आंसर 121 ही आएगा। किसी भी पूर्णांक को 1 से गुणा करने पर हमें वही पूर्णांक प्राप्त होता है। बेटा ये दो प्रॉपर्टीज़ इम्पॉर्टेंट हैं, इससे रिलेटेड बेटा आपके पास क्वेश्चंस भी आते हैं। अब बेटा अगली प्रॉपर्टी करते हैं। अगली प्रॉपर्टी है बेटा मेरे पास एसोसिएटिव। ठीक है बेटा, इसमें क्या है, इसमें हम 3 इंटीजर्स ले सकते हैं। इसमें हम 3 इंटीजर्स लेंगे तो मेरे पास है यहाँ पर बेटा a × b × c। ये देखो पहले मैंने a और b की मल्टीप्लाई करी और फिर मैंने c की मल्टीप्लाई करी। उसी तरीके से बेटा यहाँ पर मैंने a बाहर ले लिया × b × c कर दिया। ठीक है बेटा, अब हम इसके एग्जाम्पल देख लेंगे। बेटा इसके एग्जाम्पल हैं बेटा, जैसे मेरे पास हैं 5 × पहले मैंने 5 और 2 की मल्टीप्लाई करी तो और 3 बाहर ले लिया तो मेरे पास आ गया 5 × 2 10 × 3, यानी ये हो गया 30। इसी तरीके से बेटा अब मैंने 5 बाहर लिया है और 2 और 3 को ब्रैकेट में ले लिया है तो 5 × 6 हो जाएगा। पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी आंसर 30 आएगा। इसका मतलब हमारे पास अगर 3 इंटीजर्स हैं और अगर हम उनको पहले 2 को लेते हैं और फिर तीसरे की मल्टीप्लाई करते हैं और दूसरे में हम सिर्फ पहले को लेते हैं और बाकी 2 की मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका आंसर सेम होगा। अब आ रहा है बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव में है कि हमारे पास हम यहाँ पर पहले a की मल्टीप्लाई b + c में करेंगे, इस ब्रैकेट में करेंगे। बेटा जब भी ऐसा सवाल आए कि एक इंटीजर बाहर है और ब्रैकेट में 2 संख्याएं हैं, 2 नंबर्स हैं, तो बेटा सबसे पहले जो a की मल्टीप्लाई है वो b में भी करेंगे और c में भी करेंगे। बेटा ये हमेशा याद रखना, a की मल्टीप्लाई b में भी करेंगे और c में भी करेंगे। तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा, a × b + a × c। तो ये हो जाएगा 5 × 4 + 2। 5 की मल्टीप्लाई 4 से भी होगी
और 5 की मल्टीप्लाई 2 से भी होगी। निशान जो बीच का है, यहाँ पर जो बीच का है वो यहाँ पर आएगा। तो ये मेरे पास हो गया 20 + 10 = 30।